एमपी बोर्ड के कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है आपकी सामाजिक विज्ञान की। तो बच्चों, इस पुस्तक का आपका जो अगला अध्याय है अध्याय 6 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसका नाम आपका रहेगा भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। तो सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला है स्टीघटाइट का उपयोग होता था, तो इसका उपयोग मोहर बनाने में किया जाता था। आपका दूसरा जो प्रश्न रहेगा इसका टेराकोटा तकनीक का संबंध है, तो पक्की मिट्टी से इसका संबंध है। और तीसरा है सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत से होता था, तो हिमालय से होता था। चौथा प्रश्न आपका रहेगा विलुप्ति सरस्वती नदी को वर्तमान में भारत किस नाम से जाना जाता है, तो इसको घग्गर हरकारा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1924 ईस्वी में हुई। आपका छठा प्रश्न रहेगा हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः इस नदी के किनारे है, यानी कि किस नदी के किनारे पे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। अगला आपका प्रश्न रहेगा सातवां, निम्न में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा मेहरौली। क्या रहेगा? मेहरौली रहेगा। अगला है आपका आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, तो नर्मदा नदी नहीं निकलती है हिमालय से। नवा मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ हुआ था, तो इसका जो आरंभ है वो 6000 वर्ष पूर्व हुआ था। 10वां प्रश्न आपका है इनमें से कौन सी वस्तु धोलावीरा से प्राप्त हुई, तो ताम्र दर्पण। अब अगले प्रश्न में हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, तो रहेगा आपका रिक्त स्थान, नगरों को खाद्यान्न की आपूर्ति डेढ़ से होती है, तो गांवों से होती है। बी नंबर वाला है हड़प्पा वासियों ने डेढ़ धातु का आयात किया है, तो तांबे का आयात किया है। सी वाला है कालीबंगा डेढ़ राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला है आपका सेब, मटर और दालों की खेती को डेढ़ फसल कहा जाता है, तो दलहन कहा जाता है। ई नंबर वाला रहेगा धोलावीरा के सबसे लंबे जलाशय की लंबाई 73 मीटर थी। अगला है हड़प्पा नगर योजना में भवन निर्माण के लिए डेढ़ का प्रयोग होता है, तो ईंटों का प्रयोग होता है। अगला है सुरक्षात्मक उद्देश्य से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई विशाल दीवार को डेढ़ कहलाती है, तो किलेबंदी कहलाती है। क्या कहलाएगी? किलेबंदी कहलाएगी। अगला आपका प्रश्न रहेगा सिंधु सभ्यता में ऊपरी नगर में डेढ़ लोग रहते हैं, तो अभी जात वर्ग के लोग रहते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है किस तरह का है, सिंधु सभ्यता ये हो गया है आपका। अगला है महास्नागर डेढ़ में मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता की जल प्रबंधन व्यवस्था आधुनिक जल प्रबंधन व्यवस्था के समकक्ष थी। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आपका जो प्रश्न है अति लघु उत्तरी, पहला, भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के दो भाग होते हैं, वह कौन सी नगर व्यवस्था थी? भाग 3 भाग थे, वो आपको बताना है। तो धोलावीरा की नगर व्यवस्था कौन सी थी? वो धोलावीरा की नगर व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला नगरीकरण किसे कहा गया है? तो सिंधु सभ्यता को कहा गया है। किसे? सिंधु सभ्यता को। अगला रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता में घाटी शब्द का प्रयोग अब क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसके अवशेष माटी के बाहर मिलते हैं। इसके जो अवशेष है वो माटी के बाहर मिलते हैं, इसलिए घाटी शब्द का प्रयोग अब नहीं करते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा, कोई एक प्रमाण दीजिए जिससे यह पता चले कि इस सभ्यता में गरीब और धनवानों के बीच भेदभाव नहीं होता था। सभी घरों में लगभग समान सुविधाएं थी। प्रकृति से धातु निष्कर्ष उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलने की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? तो धातु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धातु विज्ञान नाम से जाना जाता है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण वर्तमान में किन देश में मिले हैं? तो भारत और पाकिस्तान में मिले हैं।
अगला है प्राचीन सभ्यताओं में नगरों का महानगरों में परिवर्तन का क्या कारण रहा होगा? तो जनसंख्या और व्यापार बढ़ने के कारण रहे होंगे। अगला आपका जो प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की महान स्नागर को जलरोधी कैसे बनाया गया था? तो ईंटों और डामर बिटुमीन से। किससे? ईंटों से और डामर बिटुमीन से। अगला है जल का भंडारण किए जाने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो जलाशय। इस तरह से जो जल के स्थान होते हैं उनको जलाशय नाम से जाना जाता है। अगला आपका जो प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण किस मोती से बनाए गए थे? इस तरह के जो आभूषण है वो किस मोती से बनते थे? तो लाल मोती से बनते थे। कार्नेलियन बोल सकते हैं आप, या फिर लाल मोती भी आप बोल सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, यमुना को गंगा की सहायक नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। इस तरह से ये नदियां मिलती हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? प्रयागराज में गंगा नदी मिलती है, इसलिए यमुना को गंगा की सहायक नदी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी कोई 3 बस्तियों के नाम लिखिए। तो राखीगढ़, कालीबंगा और बनावली। क्या है? राखीगढ़, कालीबंगा और बनावली। अगला है हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भाग में क्यों मिलते हैं? इस तरह से 2 भाग में क्यों मिलते हैं? सुरक्षा और सुव्यवस्था के कारण। किसके कारण? सुरक्षा और सुविधा के कारण, सुव्यवस्था के कारण मिलते हैं। अगला है मोहनजोदड़ो में महान स्नागर का प्रयोग सर्वाधिक स्नागर के रूप में किए जाने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका उपयोग विशेष धार्मिक कार्यों के लिए होता है। किस लिए? विशेष धार्मिक कार्यों के लिए होता है। अगला है इतिहासकार किस प्रमाण के आधार पर यह कहते हैं कि हड़प्पा वासी हल का प्रयोग करते हैं? इस तरह का जो हल होता है उसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका रहेगा कालीबंगा में मिले जुते हुए खेत के प्रमाण से। कालीबंगा में जो खेत है वो कैसे हैं? जुते हुए हैं, इस प्रमाण से कह सकते हैं। अगला आपका रहेगा हड़प्पा वासियों के घर में कौन कौन से व्यंजन बनते हैं? तो उनके घर में रोटी बनती है और दलिया बनता है, दाल बनती है, जैसे व्यंजन बनते हैं। यही में देख लीजिए, इस तरह के व्यंजन उनके घर पर बनते हैं। अगला आपका रहेगा लोथल में पाए गए विशाल बंदरगाह का क्या उपयोग होता होगा? तो जहाजों के आने जाने और व्यापार के लिए। इस तरह से जो जहाज है, जहाज से आते जाते हैं और व्यापार यानी कि सामान का आदान प्रदान करने के लिए जहाजों का उपयोग, बंदरगाह का उपयोग किया जाता है। अगला है हड़प्पावासी मांसाहार ही करते थे, यह किस आधार पर कहा गया? इस तरह से मांस का ये भक्षण करते थे, तो पशुओं की हड्डी मिलने के आधार पर। ये हड्डियां आप देख रहे होंगे, ये हड्डियां मिलती थी, इस आधार पर हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता की ऐसी क्या विशेषता थी जो इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकती थी? तो उसकी अच्छी नगर योजना। क्या थी? उसकी नगर की जो योजना थी वो कैसी थी? बहुत अच्छी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। तो शतरंज, ये इस तरह का शतरंज खेला जाता था। पासा, ये वाले, और गेंद के खेल, ये 3 खेल खेले जाते थे। शतरंज, पासा और गेंद के खेल। 11वां प्रश्न आपका रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहर के क्या उपयोग होते होंगे? तो व्यापार, पहचान और मुहर लगाने के लिए। व्यापार करने के लिए, पहचान और मुहर लगाने के लिए हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहर के ये उपयोग होते होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका है, एक सभ्यता कहलाने के लिए क्या क्या विशेषता होनी आवश्यक है? कोई 5 विशेषता का वर्णन करें। तो पहली, सुव्यवस्थित नगर होना चाहिए। दूसरा, कृषि और व्यापार। तीसरा है लिपि का ज्ञान होना चाहिए। चौथा, धातु एवं शिल्प कला होनी चाहिए। और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक सभ्यता कहलाने के लिए कौन कौन सी विशेषता है? सुव्यवस्थित नगर, कृषि और व्यापार, लिपि का ज्ञान, धातु एवं शिल्प कला और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था। दूसरा प्रश्न है आपका,
हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार से समझाइए। तो हड़प्पा सभ्यता बाढ़, नदी का मार्ग बदलना, सूखा और प्राकृतिक आपदा के कारण इसका पतन हो गया था। यानी कि ये जो नष्ट होने के कारण क्या थे? हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आने के कारण, नदी का मार्ग बदलने के कारण, सूखा पड़ने के कारण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये नष्ट हुई। अगला है हड़प्पा वासियों की जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखिए या समझाइए। तो हड़प्पा वासियों ने कुएं, जलाशय और पक्की नालियां बनवाई। उनकी जल प्रबंधन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो समझ में आया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा वासियों का खान पान क्या था? पुरातात्वविद यह कैसे पता लगा पाए कि वह क्या क्या खाते थे? तो हड़प्पा वासी गेहूं, जौ, दाल, फल, दूध और मांस खाते थे। पुरातात्वविदों को अनाज के दाने और पशुओं की हड्डी मिली, इन्हीं से उनको खान पीन का पता चला। कैसे पता चला था उनको? कि देखिए जो हड़प्पा वासी थे वो गेहूं, जौ, दाल, फल, दूध, मांस खाते थे। तो अनाज के दाने मिलने पर दाल के भी कुछ कण टुकड़े मिले होंगे और पशुओं की हड्डी मिली, इस कारण हम कह सकते हैं कि ये क्या खाते पीते थे। अगला प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता में किन किन धातुओं का उपयोग किया जाता होगा और उनका उस समय क्या उपयोग किया जाता था? इस अध्याय के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता में तांबा और कांसा, सोना और चांदी का उपयोग होता था। तांबा और कांसा औजार व हथियार बनाने में, सोना चांदी आभूषण बनाने में और धातुओं का उपयोग बर्तन, अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता था। तो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में अध्याय 6 कंप्लीट किया है और 1 से लेकर 5 तक के वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चेक करें और पूरे अध्यायों को आप कंप्लीट करें।